हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज शुरू करते हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 2। और इसके कुछ टॉपिक थे जो वो पहली वीडियो में हमारे कवर हो गए हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ अ सस्पेंशन। तो शुरू करते हैं। नॉन होमोजेनस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2 इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड्स आर कॉल्ड सस्पेंशंस। यानी नॉन होमोजेनस, एक तो इसमें अंतर आपको पता होना चाहिए कि होमोजेनस और नॉन होमोजेनस क्या होता है। होमोजेनस वो होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते, और होमोजेनस जो नॉन होमोजेनस मिक्सचर है वो होता है जिसमें पार्टिकल्स विजिबल होते हैं। तो एक्टिविटी 2.2 में जो ग्रुप सी था उसमें क्या देखा ग्रुप सी में, क्योंकि 4 ग्रुप बनाए थे अलग अलग एक क्लास में। इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड्स। तो सॉलिड जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं लिक्विड्स में, और इसी को क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Suspension क्या है कि heterogeneous mixture है जिसमें solute के particles जो होते हैं डिजोल्व नहीं होते, पूरी तरीके से घुलते नहीं हैं, और क्या करते रहते हैं, रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, यानी सस्पेंड करते रहते हैं, उसमें ऊपर नीचे घूमते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आइज। और जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के वो नेकेड आइज से देखे जा सकते हैं। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। अभी जैसे बताया कि सस्पेंशन क्या है, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें पार्टिकल्स विजिबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको नेकेड आइज से देखा जा सकता है। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। और जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट के बीम को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं जो उससे पास होती है, जिससे लाइट का पाथ यानी जो बीम का जो पाथ होता है वो विजिबल होता है। द सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। और सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन में वो क्या हो जाते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में जब उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है। दैट इज़ अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। तो सस्पेंशन क्या है, अनस्टेबल होता है, क्योंकि पहले पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, लेकिन जब उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, इसलिए सस्पेंशन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और सस्पेंशन के पार्टिकल्स को फिल्टर करके भी सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन। एक कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है, द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी। अब ग्रुप डी की बारी आती है। एक्टिविटी में 4 ग्रुप थे। 2.2 इज कॉल्ड अ कोलॉइड और कोलोइडल सॉल्यूशन। उसमें क्या था, कोलोइडल सॉल्यूशन था। द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो समान रूप से पूरे सॉल्यूशन में फैले हुए होते हैं ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन। लेकिन आप इसमें एक चीज़ देख रहे हैं कि कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंशन की कंपैरिजन में छोटे होते हैं, स्मॉलर साइज के होते हैं। बट एक्चुअली कोलोइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। लेकिन वास्तव में जो कोलोइडल जो होता है वो क्या होता है, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल मिल्क, जैसे मिल्क इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी दैम विद नेकेड आइज। जो बहुत छोटे पार्टिकल के साइज होने की वजह से उनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट दीज पार्टिकल्स कैन ईजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.2। जैसे कि एक्टिविटी 2.2 में ऑब्जर्व किया है, तो उसमें ऑब्जर्वेशन में क्या पता लगा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं कैन ईजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स लाइट के जो बीम होता है उसको स्कैटर करते हैं। दिस स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। तो इस तरीके से जो स्कैटरिंग जो होती है लाइट की उसे क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। इस इफेक्ट को किसने डिस्कवर किया, जिस साइंटिस्ट ने किया था उसके सरनेम के हिसाब से ही उसको नाम दे दिया गया टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। इसका एक और भी एग्जांपल है, किसी डार्क रूम में अगर कोई होल हो और वहाँ उस होल से अगर सन की लाइट एंटर करती है रूम के अंदर, तो उसमें भी आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिल जाएगा।
दिस हैपन्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। और वो स्कैटरिंग कौन करता है? डस्ट और स्मोक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो करते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा और जानते हैं टिंडल इफेक्ट के बारे में। एक और अच्छा एग्जांपल है टिंडल इफेक्ट का। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। किसी भी घने जंगल में कैनोपी क्या होती है? जो पेड़ का जो पत्ती वाला ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको कैनोपी बोलते हैं। और वहाँ से लाइट को जो रास्ता मिलता है एंटर करने के लिए, वहाँ से भी इस टिंडल इफेक्ट को देखा जा सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम में। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ विच एक्ट पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड सस्पेंडेड इन द एयर। अब ये जो यहाँ पे स्कैटरिंग कौन कर रहा है? जो छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होती है, जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होती है वाटर की, और वो किसकी तरह से एक्ट करती है? पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड की तरह से एक्ट करती है, जिससे क्या होता है? लाइट स्कैटर हो जाती है। तो इस तरीके से आप डायग्राम में देख सकते हैं कि स्कैटरिंग किस तरीके से हो रही है। अब जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड की जो प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। फर्स्ट है अ कोलॉइड इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। कोलॉइड भी सस्पेंशन की तरह ही एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज। लेकिन इसके पार्टिकल्स के जो इतने साइज इतना छोटा होता है कि वो नेकेड आइज से इंडिविजुअली नहीं देखा जा सकता है। कोलॉइड्स आर बिग एनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। कोलॉइड जो होते हैं बिग एनफ टू स्कैटर, यानी वो इतने बड़े ज़रूर होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर सके और उसका जो बीम होता है लाइट का उसको फॉर्म कर सके, जिससे उसका जो पाथ होगा लाइट का वो विजिबल हो जाएगा। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। दैट इज़ अ कोलॉइड इज़ क्वाइट स्टेबल। लेकिन वो सस्पेंशन की तरह से, अगर सस्पेंशन में क्या था कि अगर उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन कोलॉइड में ऐसा नहीं होता। तो अभी ये इसमें थोड़ा सा ये आ गया थोड़ा सा इसमें कॉमन जो एग्जांपल्स हैं कोलॉइड के, ये आप इसमें देख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, ये सब कोलॉइड के एग्जांपल है, जैसे फॉग हो गया, क्लाउड्स हो गए, मिस्ट, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होते हैं, और शेविंग क्रीम है, मिल्क आइसक्रीम है, एंड मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो है, मड हो गया, फोम हो गया, रबर, स्पंज, प्यूमिस, जेली, चीज़, बटर, कलर्ड जेमस्टोन और मिल्की ग्लास। ये सब किसका एग्जांपल हैं? इसमें टाइप भी दिए हुए हैं अलग अलग, तो ये कोलॉइड के एग्जांपल्स हैं। तो कोलॉइड के एग्जांपल के बाद हम देखते हैं हमारा टॉपिक आता है इसमें सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स। यानी इसमें आप जो प्रीवियस क्लास थी, प्रीवियस का मतलब है यहाँ पे आपने 6 क्लास में इसको ज़्यादा पढ़ा होगा, क्योंकि इसमें सेपरेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, यानी मिक्सचर्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करना, उनको अलग करना। वी हैव लर्नड दैट मोस्ट ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेज आर नॉट केमिकली प्योर। हमने ये सीखा है कि बहुत सारे जो नेचुरल सब्सटेंसेज होते हैं वो केमिकली प्योर नहीं होते हैं। डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल पार्टिकल्स फ्रॉम अ मिक्सचर। और मिक्सचर से उन कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के लिए हम बहुत सारे मेथड का यूज़ करते हैं। सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी द यूज ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। यानी मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं हम उसको सेपरेट कर सकते हैं और किसी भी इंडिविजुअल कंपोनेंट के बारे में जान सकते हैं। हेटेरोजेनस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड into their respective constituents by simple physical methods like hand picking, sieving, filtration that we use in our day to day life। यानी हेटेरोजेनस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं सिंपल फिजिकल मेथड से, जैसे हैंड पिकिंग हो गया, हाथ से बीन करके, या सीविंग यानी छान करके, फिल्ट्रेशन यानी लिक्विड जो होता है लिक्विड पोर्शन उसको छान करके, जो हम डे टू डे लाइफ में रोज़ यूज़ करते हैं। समटाइम्स स्पेशल टेक्निक हैव टू बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। और कभी कभी क्या होता है हमें स्पेशल टेक्निक का भी यूज़ करना पड़ता है, किसके लिए? फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए। जैसे इसमें एक एग्जांपल आ गया, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट। डाइज को बोलते हैं फ्रॉम अ ब्लू ब्लैक इंक। ब्लू ब्लैक इंक से हम जो कलर्ड कंपोनेंट होते हैं उसको किस तरीके से अलग करें, क्योंकि डाई क्या होता है? मिक्सचर होता है कुछ कलर्स का।
एक्टिविटी देखते हैं पहले। 2.4 एक्टिविटी है, फिल हाफ अ बीकर विद वाटर। आधा बीकर जो है वो वाटर से फिल कर लीजिए। पुट अ वॉच ग्लास, एक वॉच ग्लास रखिए कहाँ, ऑन द माउथ ऑफ द बीकर, बीकर के ऊपर, बीकर के मुंह पर। पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास, अब वॉच ग्लास में क्या करें, कुछ इंक के ड्रॉप्स रखें। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर, और उसको बीकर को हीट देना शुरू करें। वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली, इसको इंक को डायरेक्टली हीट ना दें। यू विल सी द इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इवेपोरेशन देखने को मिलेगा। कहाँ से, फ्रॉम द वॉच ग्लास, वॉच ग्लास से। कंटिन्यू हीटिंग एज इवेपोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट, तो उसमें कुछ देर में इवेपोरेट होने के बाद में, जब वो इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट होने के बाद में उसको हीटिंग स्टॉप कर दें। सी एनी फर्दर चेंज, उसमें कुछ ऐसे इस तरह के चेंज देखिए ऑन द वॉच ग्लास, वॉच ग्लास में कि किस तरह के में चेंज देखने को मिल रहे हैं। ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, इसको अच्छे तरीके से केयरफुली ऑब्जर्व करें और अपने जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको रिकॉर्ड करें। तो ये हो गया हमारा सेपरेशन ऑफ कलर कंपोनेंट फ्रॉम डाई। तो इसके बाद में कुछ और भी आता है इसमें, एक इसमें हाँ, वी फाइंड दैट इंक इज ए मिक्सचर ऑफ डाई। हम क्या देखते हैं इसमें कि इंक क्या होती है, एक मिक्सचर होती है ऑफ डाई इन वाटर। दस वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट, जिसको हम सॉल्वेंट भी कहते हैं, सॉल्वेंट को अलग कर सकते हैं फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के मेथड से। जो नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूट होता है उसको और जो सॉल्वेंट होता है उनको अलग अलग कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक और क्वेश्चन है, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्रीम को किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। नाउअडेज वी गेट फुल क्रीम, टोन, डबल टोन, वैराइटीज ऑफ मिल्क पैक्ड इन पॉली पैक्स और टेट्रा पैक्स इन द मार्केट। मार्केट में अब हमें बहुत तरह के जो मिल्क है वो अवेलेबल है अलग अलग पैक्स में, उसमें फुल क्रीम भी होता है, टोन्ड भी होता है, डबल टोन्ड भी होता है। ये टोन डबल टोन क्या है, फुल क्रीम तो वो होता है इसमें पूरी क्रीम होती है, और टोन्ड वो होता है उसमें जो क्रीम की जो फैट की जो परसेंटेज होती है वो और कम हो जाती है। डबल टोन्ड में और भी कम हो जाती है, नहीं के बराबर रह जाती है फैट। तो दीज वैराइटीज ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैट, यानी इस तरह की जो वैराइटीज है मिल्क की उसमें अलग अलग अमाउंट में फैट होती है। इसके बाद आती है एक्टिविटी 2.5, टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, कुछ फुल क्रीम मिल्क लेते हैं और सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन। सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन से क्या करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं फॉर 2 मिनट्स, लगभग 2 मिनट के लिए। इफ़ अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन इज़ नॉट अवेलेबल, यदि सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन जब अवेलेबल नहीं है स्कूल में, तो यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग अ मिल्क चर्नर। जो मिल्क चर्नर जो होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जो किचन में अक्सर यूज़ किया जाता है, जब ब्लेंडर भी इसको कहते हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ मिल्क डेयरी नियर बाय, यदि आपके आसपास में कोई दूध की डेयरी है, विजिट इट, उस पर जाए एंड आस्क और पूछे हाउ दे सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क, कि वो मिल्क से क्रीम को किस तरीके से सेपरेट करते हैं। हाउ दे मेक चीज़ पनीर फ्रॉम मिल्क, और वो किस तरीके से मिल्क से पनीर बनाते हैं। तो इसके वो आसानी से बता देंगे आपको कि किस किस तरीके से किया जाता है। समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड, कभी कभी क्या होता है जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं लिक्विड में आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, एंड पास थ्रू आ फिल्टर पेपर, और वो फिल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं। फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेशन। तो वहाँ पर जहाँ पार्टिकल्स में से पास हो जाता है फिल्टर पेपर से, तो उस टाइम क्या होता है, फिल्ट्रेशन मेथड का यूज नहीं किया जा सकता। सच मिक्सचर्स, इस तरह के जो मिक्सचर्स होते हैं, आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इस तरह के मिक्सचर्स को के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू द बॉटम। जो डेंसर पार्टिकल होते हैं वो धकेल दिए जाते हैं बॉटम की तरफ, एंड जो लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। जब उसको रैपिडली स्पिनिंग उसकी करते हैं, चलाते हैं उसको तेज़ी के साथ में, तो जो लाइटर पार्टिकल जो होते हैं वो टॉप की तरफ आ जाते हैं, ऊपरी सिरे की तरफ आ जाते हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं इनके,
यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। तो ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है इस टेक्निक का। यूज्ड इन डेयरीज, कौन सी टेक्निक का? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का। यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, यानी क्रीम से बटर को निकालने के लिए भी हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स, और जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें से भी जो गीले कपड़े होते हैं उनसे वाटर को अलग करने के लिए, जैसे ड्रायर जिसको बोलते हैं ना, ड्रायर, वो जो क्लॉथ्स होते हैं उनको ड्राई करने के लिए भी हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। जो दो इमिसिबल लिक्विड जो होते हैं उनके कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करें। तो एक्टिविटी है 2.6, लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेट फनल। तो जो सेपरेटिंग फनल जो होता है हम उसका यूज इसमें कर सकते हैं, क्योंकि सेपरेटिंग फनल मैं आपको दिखा दूँ एक बार सेपरेटिंग फनल किस तरह का होता है। क्योंकि सेपरेटिंग फनल में ये इमिसिबल लिक्विड जो होते हैं तो वही सेपरेट किए जाते हैं। ये हमारा सेपरेटिंग फनल है, इसको जान लेते हैं पहले, तब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें एक मिक्सचर डाला जाता है ऊपर से। वो मिक्सचर किसका होता है? केरोसिन ऑयल का और वाटर का, दोनों का मिक्सचर होता है। क्योंकि वो दोनों इमिसिबल होते हैं तो इसलिए वो आपस में मिक्स नहीं हो पाते, क्योंकि जो ऑयल होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए क्या करता है वो ऊपर की तरफ फ्लोट करता है। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो नीचे की तरफ रहता है। तो इस तरीके से हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं। और सेपरेट करते कैसे हैं? नीचे की साइड में स्टॉप कॉक दिया है, तो स्टॉप कॉक को थोड़ा लूज कर देते हैं, थोड़ा सा उसको खोल देते हैं, जिससे क्या होता है वाटर जो होता है धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। लेकिन जो ऊपर का जो ऑयल है जब वो यहाँ स्टॉप कॉक तक आ जाता है तो स्टॉप कॉक को बंद कर देते हैं। तो ये हमारी इस पूरी एक्टिविटी में बताया गया है। चलो फिर थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन सेपरेटिंग फनल, उसमें सेपरेटिंग फनल में डाल देते हैं दोनों का मिक्सचर। लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम्स, और कुछ समय के लिए इसको क्या करते हैं? अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। सो दैट सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म, जिससे अलग अलग दोनों की लेयर बन जाती है। ऑयल ऊपर रह जाता है और वाटर नीचे रह जाता है। ओपन द स्टॉप कॉक एंड सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ द वाटर केयरफुली। उसके बाद वाटर जो स्टॉप कॉक जो होती है उसको थोड़ा लूज कर देते हैं, जिससे वाटर जो होता है नीचे की तरफ चला जाता है। क्लोज द स्टॉप कॉक, और स्टॉप कॉक को बंद कर देते हैं कब? द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेज टू स्टॉप कॉक। जब स्टॉप कॉक तक ऑयल पहुंच जाता है तब क्या करते हैं? उसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद क्या होगा? अब इसके बाद नहीं, अगर बंद नहीं करेंगे तो फिर वो उसमें ऑयल दोबारा से मिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, हाँ इसके एप्लीकेशंस भी हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के कुछ एप्लीकेशंस भी है। टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल, और उसके सेपरेटिंग फनल के कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है? टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, जैसे कि अभी बताया था ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर होता है इमिसिबल, उसको सेपरेट करने के लिए उससे ऑयल अलग हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स और से, और जो होता है और वो होता है जिसके अंदर किसी मिनरल की मात्रा ज़्यादा होती है, अमाउंट ज़्यादा होती है, उसको और बोलते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का और हो गया, मैग्नीशियम का और हो गया, आयरन का और हो गया, कॉपर का और हो गया। और का मतलब होता है कि जो मेटल किसी भी और के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिससे उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम। द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड, तो लाइटर स्लैग जो होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द टॉप, ऊपर की साइड से, बाय दिस मेथड, इस मेथड के द्वारा। टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फ्योरेंस में क्या होता है? जो मोल्टन आयरन जो होता है नीचे की तरफ बैठ जाता है। द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड्स सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज, यानी जो इमिसिबल लिक्विड जो होते हैं वो इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि जो लिक्विड्स हैं जो हमने लिए इमिसिबल, दोनों की डेंसिटी अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि अगर दोनों की डेंसिटी अलग नहीं होगी तो हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड जो होता है दोनों के मिक्सचर को हम किस तरीके से सेपरेट करें। तो वी हैव लर्न इन चैप्टर 1, अब थोड़ा सा चैप्टर 1 को भी रिकॉल करेंगे इसमें, क्योंकि चैप्टर 1 में ये चीज़ आ चुकी है पहले। दैट अमोनियम क्लोराइड चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। जब अमोनियम क्लोराइड को हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो डायरेक्ट क्या होता है? सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, बिना लिक्विड में चेंज हुए।
So to separate such mixtures that contain a sublimable volatile component from a non-sublimable impurities, यानी इसमें क्या होता है, उनको अलग अलग करने के लिए जो सब्लिमेबल जो वोलेटाइल कंपोनेंट होता है वो अलग हो जाता है नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज से। द सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज्ड, उसमें सब्लिमेशन प्रोसेस का ही यूज किया जाता है। सम एग्जांपल ऑफ सॉलिड्स विच सब्लिमाइल आर अमोनियम क्लोराइड, इसमें अमोनियम क्लोराइड हो गया, कैम्फर हो गया, नेप्थलीन होगी और आर्थ्रेसिन होगी। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं, कौन से मेथड से, सब्लिमेशन मेथड से। अब इसमें आप पूरा सेटअप भी देख सकते हैं, ये चैप्टर 1 में भी था सब्लिमेशन कि सब्लिमेशन क्या है। इसमें सॉलिड को क्या करते हैं, पहले चाइना डिश में रखते हैं और चाइना डिश में रखने के बाद उसको हीट करते हैं, हीट देने से क्या होगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी आगे और देखते हैं थोड़ा सा क्या है। आगे आता है इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर, क्या डाई जो होता है क्या वो सिंगल कलर होता है या फिर कॉम्बिनेशन होता है कलर्स का। तो ये जानते हैं एक्टिविटी 2.7 में। तो एक्टिविटी 2.7 में फर्स्ट पॉइंट है टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, एक पतली स्ट्रिप लेते हैं फिल्टर पेपर की, ड्रॉ अ लाइन ऑन इट, उस पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं यूजिंग अ पेंसिल, एक पेंसिल की हेल्प से, अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज, नीचे की साइड से 3 सेंटीमीटर ऊपर। पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक वाटर सोल्यूबल दैट इज फ्रॉम अ स्केच पेन और फाउंटेन पेन एट द सेंटर ऑफ द लाइन, और लाइन के सेंटर पर स्केच पेन या फिर फाउंटेन पेन से क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं उसको। लेट अस ड्राई, लेट इट ड्राई, इसको सूखने देते हैं। लोअर द फिल्टर पेपर इनटू अ जार और ग्लास और बीकर, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर सो दैट द ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर इज जस्ट अबव द वाटर लेवल इज एज शोन इन द फिगर 2.8। इसमें फिगर भी है, लीव इट अनडिस्टर्ब, फिर इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। वॉच केयरफुली, इसको ध्यान से देखते हैं। एट द वाटर राइजेस अप ऑन द फिल्टर पेपर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, जैसे ही वाटर जो होता है राइज करता है ऊपर की तरफ फिल्टर पेपर की तरफ, अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते हैं, जिस तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हैं। इसमें ये इसका पूरा सेटअप है। तो इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स हैं कुछ। क्वेश्चन आंसर्स के बाद में हाँ ये दिया है इस एक्टिविटी के बारे में कि एक्टिविटी में क्या हुआ। द इंक दैट वी यूज हैज़ वाटर एज सॉल्वेंट, वाटर तो सॉल्वेंट की तरह से हो गया, और जो एंड द डाई इज सोल्यूबल इन इट, और डाई क्या हुआ, वो उसके अंदर घुला हुआ है। एज द वाटर राइजेस ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग विद इट डाई पार्टिकल्स, यानी जो इंक जो होता है जो हम उसमें यूज़ करते हैं वो क्या होता है, सॉल्वेंट, वो तो वाटर तो सॉल्वेंट हो गया उसमें, और जो इंक है वो क्या हो गया, वो डाई हो गया। एट द वाटर राइजेस, जैसे जैसे वाटर का ऊपर की तरफ राइज करता है फिल्टर पेपर की तरफ, इट टेक्स अलॉन्ग विद इट्स द डाई पार्टिकल्स, तो डाई पार्टिकल्स के साथ में मिल जाता है। यूजुअली अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स, डाई क्या होता है, एक या 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स का मिक्सचर होता है। द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, जो ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं, घुलनशील होते हैं वाटर के अंदर, राइजेस फास्टर, वो जल्दी राइज करते हैं। एंड दिस वे, इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड, और इससे क्या होता है, कलर जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इसमें भी और एक एक्टिविटी भी दे रखी है इसमें, और इस एक्टिविटी से पहले इसके एप्लीकेशंस को भी जानेंगे। और क्या दे रखा है इसमें, इस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। इसको क्या कहते हैं, इस तरीके से अगर कंपोनेंट्स को हम अलग अलग करते हैं मिक्सचर से, तो इस प्रोसेस को क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। और क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर, क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर होता है। और दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ कलर्स, ये टेक्निक सबसे पहले यूज़ की गई थी कलर्स को सेपरेट करने के लिए। सो दिस नेम वाज गिवन क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें क्योंकि वो कुछ कलर्स होते हैं उनके नाम जो दिए हुए होते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सोल्यूट एंड डिजोल्व इन द सेम सॉल्वेंट। क्रोमेटोग्राफी क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जो सेपरेशन के लिए यूज की जाती है, जो सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं जो डिजोल्व रहते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर।
With the advancement in technology, newer techniques of chromatography have been developed. तो क्रोमेटोग्राफी की कुछ नई टेक्निक भी इसमें डेवलप हुई है. यू विल स्टडी अबाउट क्रोमेटोग्राफी इन हायर क्लासेस. तो क्रोमेटोग्राफी के बारे में थोड़ा सा और आप हायर क्लासेस में इसकी स्टडी करेंगे. इसके एप्लीकेशंस और जान लीजिए. इसके एप्लीकेशंस में क्या है, सबसे पहले टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई. एक डाई में जो कलर्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए. उसके बाद पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, जो नेचुरल कलर जो होते हैं उनके पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए. और थर्ड पॉइंट है ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड से जो ड्रग्स होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए. तो आज की मेरी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था. आगे की जो वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए हमारे चैनल में हमारे साथ में बने रहिए, क्योंकि आगे भी और इसमें बहुत सारे टॉपिक अभी बचे हुए हैं. ओके.